हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा के रियल सफ़र में। और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये मैं नहा के आ गई हूँ और सबसे पहले अपने मंदिर की यहाँ पे सफाई करने में लग गई मैं, क्योंकि आज करवा चौथ का व्रत है तो हम भी नए नए ड्रेस पहनेंगे। तो भगवान जी को भी सफाई करके उनके भी नए जो वस्त्र होते हैं वो उनको धारण करवा दूंगी। तो यहाँ पे उसी सफाई में लगी हूँ। मंदिर को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है और उसके बाद यहाँ पे ये आसन वगैरह जो भी है सब कुछ मैं नया यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे इनको अपने जगह पे जहाँ थे वहाँ पे बिठा देते हैं, क्योंकि मूर्तियाँ वगैरह भी थोड़े से ना डस्ट से गंदे हो जाते हैं। तो उन सब की अच्छे से मैं सफाई कर दी हूँ। फिर माला वगैरह जो भी है इनको पहना दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे कपड़े चेंज हो रखे हैं, क्योंकि मैं दोबारा से फिर से यहाँ पे नहा के आई हूँ। वो बच्चे का कोई टाइमिंग होता नहीं है और छोटे बच्चे होते हैं घर में जिनको पता होगा कि उनकी सुसु पोटी की कोई टाइम नहीं होती। तो वही मैं दोबारा फिर से मुझे नहाना हुआ और मैं नहा के आ गई। फिर कपड़े इसीलिए मेरे चेंज हो गए हैं यहाँ पे। और चलिए यहाँ पे भगवान जी को, जितने भी भगवान जी हैं उनको चुनिया वगैरह डाल देती हूँ, चुन्नी। और फ्रेंड्स, बच्चे के साथ थोड़ी सी मुश्किल हो ही जाती है करने को, चलिए होता कुछ है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर चुन्नी था मेरे पास, जो मैं अब उनको ओढ़ाऊंगी। और यहाँ पे मैं अपने भगवान जी को दिखाती हूँ आपको। बहुत ही सुंदर लग रहे थे एकदम, मतलब नहा धो के एकदम बैठ गए, रेडी होके एकदम से तैयार होके। तो चलिए मैं यहाँ पे अब पूजा कर लेती हूँ। और पूजा करने के बाद बहुत सारे आज काम हैं जो करने हैं, क्योंकि सबके घर में होता है, मेरे ही साथ नहीं है। जिनके जो व्रत रखे होंगे उनको पता होगा कितने सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी पूजा ख़त्म करने के बाद किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना है। तो प्रसाद के लिए मैं उधर खीर चढ़ा रखी हूँ और इधर पूड़ियाँ बनाऊँगी और क्या बोलते हैं पुआ बनाऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पुआ को तल रही हूँ और थोड़ी देर में मेरा ध्यान उधर क्या गया था कि इधर नीचे थोड़ा सा लग गया, तो इसीलिए थोड़ी सी मेरी पुआ लाल हो गई है। तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं निकाल लेती हूँ प्रसाद के लिए अभी जो भी मुझे बनाना है वो सब। तो यहाँ पे प्रसाद के लिए पुआ मेरा ये देखिए बन गया है। अब मैं यहाँ पे पूड़ियाँ तल लेती हूँ। तो चलिए पूड़ियाँ तल के आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पूड़ियाँ बनाने के बाद सीधा मैं रूम में आ गई और यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, क्योंकि इसको थोड़ी देर बैठ के सुखाना भी होगा हमें। और बाबू देखिए आगे पीछे घूम रहा है कि उसको भी लगवाना है। तो दोनों उंगली में, दोनों हाथ की उंगली में मैं लगा दी, एक एक उंगली में। तो घुस हो गया और चला गया। ये देखिए हमारी मेहंदी, बहुत ही सुंदर कलर आया था मेहंदी का, मतलब रंग पकड़ लिया था अच्छा वाला। फिर यहाँ पे मैं महावर लगा रही हूँ और इस बार बड़े ही प्यार से और बहुत अच्छे से एकदम रच रच के मैं महावर लगाई हूँ। फर्स्ट टाइम इतने अच्छे से लगाई थी, वो सब आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं कितने सुंदर सी महावर लगा के यहाँ पे बैठी हूँ। और फिर चलिए अब मैं पायल पहन लेती हूँ।
तो यहाँ पे देखिए बहुत ही हैवी हैवी पायल होते हैं जो डेली आप पहन नहीं सकते, या इसके जो घुंघरू होते हैं ना काफ़ी आवाज़ होती है, तो इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। ज़्यादा जो छम छम करता है ना वो मुझे मतलब पसंद नहीं आता। और उसके बाद महावर लगाने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई। मुझे सब्ज़ी बनानी थी तो वही यहाँ पर बना रही हूँ। लगभग मेरा मसाला फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें जो भी आलू और क्या बोलते हैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो गोभी पहले ही मैं फ्राई करके रख ली हूँ। बस इसमें पानी डालूँगी और सब्ज़ी मेरा रेडी हो जाएगा और फिर मैं चलूँगी खुद को तैयार करने। तो चलिए सब्ज़ी उधर बन रही है, तब तक मैं इधर आ जाती हूँ। और ये देखिए ये जो साड़ी है यही मैं आज पहनूँगी, और इसी का ब्लाउज़ और ये लाख की चूड़ी, क्योंकि लाख की चूड़ी हमारे बिहार में बहुत ही शुभ माना जाता है और इसी को पहनते हैं सब लोग पर्व में, त्यौहार में। और यहाँ पे ये गजरा मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है, मतलब बहुत ही सुंदर लगता है मुझे। और बेटियाँ मेरी मेहंदी दिखा रही है आप लोगों को, तो देखिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है उसका मेहंदी। मैं ही लगाई हूँ, मुझे लगाना आता नहीं है, फिर भी मैं लगा दी हूँ और लगा दी हूँ जैसा भी आया मुझे। मैं अब कोशिश कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके, कभी कभी लगा के सीखूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये क्या फ्लावर वगैरह बनते हैं ना वो सब नहीं आता बनाना। यहाँ पे देखिए मैंने साड़ी पहन ली, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये साड़ी पहनना बहुत ही वो मुश्किल लगता है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद पहनती हूँ और हेवी साड़ी हो जाता है तो आंचल बैठाते बैठाते और तो सारे जगह बंध जाते हैं, लेकिन जो पिन लगाना होता है ना कंधे पर उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें नीचे का आंचल थोड़ा सा फैला हुआ था, इस वजह से नहीं। इसके देखिए अभी भी पल्लू पीछे से बैठा हुआ नहीं है, फूला हुआ सा दिख रहा है, तो वैसे बैठ नहीं रहा था, बहुत ही मुश्किल से मैंने बैठाया है। और यहाँ पे देखिए मेरी लहठी कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही बढ़िया लग रहा था और बिल्कुल हाथ में एकदम फिट हो गया था। मैं आप लोगों को यहाँ पे अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ। चलिए अब बारी आती है गजरा लगाने की। तो गजरा लगा मतलब जितने खुश हो के मैं लगा रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बड़ा ही पसंद आता है ये, इतना पसंद कि कितने भी महंगी चीज़ के कर दिला रहे हो उसके सामने गजरा ला के रखोगे, मैं गजरा को सबसे पहले पसंद करूँगी। इतना पसंद है कि मुझे रोज़ अगर मिले तो मैं रोज़ लगाऊँ, लेकिन ये मिलता नहीं है डेली इधर, और इधर मिलता भी है तो गए हुए थे तो सूखा सूखा सा दिख रहा था। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था। जितना सुंदर ये गजरा मेरा लग रहा था ना, उतनी उससे कहीं ज़्यादा मैं खुश हो रही थी इसको लगाकर। तो मैं बोली कि नहीं मुझे सूखा हुआ नहीं चाहिए। तो एक साउथ इंडियन मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पे मतलब एकदम फ्रेश रखते हैं, और ये आप लोग देख ही रहे होंगे एकदम फ्रेश मिला था। और मेरे पति देव लेके आए, बड़े ही ढूंढ के लाए थे वो। तो चलिए अब आगे की तैयारी करती हूँ मैं। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो पहनना बाकी है, नेकलेस वगैरह, तो वही सब पहन लेती हूँ मैं और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम तैयार हो गए हैं और बस अभी नथ पहनना रह गया है, क्योंकि ये नथ मैं नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि बार बार मैं पहन रही थी ना तो वो नीचे की तरफ जब झुक रही थी तो ये निकल जा रहा था। तो अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं और मैं अपनी साड़ी की पूरा फुल लुक दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है मेरा साड़ी, बताइएगा आप लोग। और ये देखिए मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, बस नथ पहनना और चुन्नी ओढ़ना बाकी है। तो पहले मैं जो पूजा का सामग्री होता है सब चीज़ को इकट्ठा कर लूँगी, उसके बाद ही ये दोनों चुन्नी और नथ पहनूँगी। और यहाँ पे देखिए चौकी डाली हूँ, उस पर लाल कपड़े डाल के आसन भगवान जी का बना के उनको विराजमान करवा दी हूँ। फिर चलिए आगे की तैयारी करूँगी मैं, क्योंकि मैं ना थोड़े थोड़े से क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, फुल वीडियो पूजा का नहीं डिटेल में बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे चीज़ होते हैं ना जो हम दिखा नहीं पाते हैं। कि पीछे बच्चे भी आ रहे थे और बार बार कैमरा को हिला के जा रहे थे, तो जब जब वो बाहर जा रहे थे तब तक मैं रिकॉर्ड कर ले रही थी, क्योंकि गिरा भी देते हैं स्टैंड को वो लोग। तो यहाँ पे इसीलिए थोड़ी थोड़ी क्लिप आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं आगे आप क्या क्या करती हूँ आप लोग देखिए। और यहाँ पे भगवान जी की
जो भी सामान वगैरह होते हैं, प्रसाद वगैरह सब कुछ ला के मैं यहाँ पे नीचे रख ली हूँ, ताकि बार बार उठना ना पड़े। और ये रहा बायनी की साड़ी, तो इसमें जो भी श्रृंगार के सामान होते हैं वो सब भी मैं रख ली हूँ, और इनको एक साइड में रख दूँगी भगवान जी को अर्पण करके। और यहाँ पे उस पे चौकी पे तो छोटी पड़ गई, वो जगह नहीं है, तो मैं इसको ऊपर रख देती हूँ। और यहाँ पे जो मेरा दाएं हाथ बाएं हाथ दिख रहा है ना, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये रहा प्रसाद जो भगवान जी के लिए मैंने बड़े ही प्यार से बनाए हैं। और यहाँ पे देखिए ये चुन्नी मेरा रह गया था, क्योंकि बिल्कुल ध्यान से ही निकल गया था कि मुझे चुन्नी डालना है और नथ पहनना है। क्योंकि जब काम में लग जाता है ना इंसान, तो बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि क्या लगाई हूँ और क्या नहीं, तो वही मेरे साथ हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मैं अब नथ पहनूँगी, क्योंकि अब पाठ करूँगी। जैसे पूजा का वो किताब पढ़ना होता है ना, तो वो अब शुरू करूँगी पढ़ना। तो अभी सारे जो तैयारी थे हमने कर लिया, भगवान जी को प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ा दी हूँ मैं। अब ये सिंगोड़ी की पूजा होती है और यहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है, वो भी लगा ली हूँ। तो चलिए मैं अब कथा कर लेती हूँ। कार्तिक पक्ष के चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजा करने, उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इनमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के खर्चे तिहर से भेजे जाते हैं। और नीचे पूजा संपन्न करके मैं ऊपर आ जाती हूँ। अब मैं चांद की पूजा करूँगी। और चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए। मेरे से जितना बन पा रहा था मैं रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि अकेले जब सब कुछ करना होता है ना, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। कभी पता चलता है स्टैंड लगा दिया, फ़ोन लगा दिया, उसके बाद फ़ोन ऑन ही नहीं हुआ और पता चल रहा है यहाँ रिकॉर्ड हो रही है हमारी चीज़। बाद में पता चलता है जब देखने जाओ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये छत पे ना बहुत सारे लोग आए हुए थे, जैसे पड़ोस के लोग भी आए थे, क्योंकि उनका फ्लोर 1-2 फ्लोर है, तो वहाँ से चांद जल्दी दिखता नहीं है, तो यहीं आके सब लोग कर रहे थे। और बहुत ही बढ़िया लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा लोग थे और बहुत अच्छा लग रहा था। पर्व त्यौहार मिलजुल कर करने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये रहे मेरे पति देव आ गए हैं। और ये देखिए चंद्रमा के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। बहुत ही सुंदर चंद्रदेव बाहर आए थे। और पड़ोस की छत पे ना बहुत बढ़िया वाली डेकोरेशन कर रखे थे उन लोगों ने। जो ग्रीन लाइट आपको दिखी है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी, प्रीशा भी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसके फ्रेंड आ गए थे। ये जो है ना, उसी का दोस्त मिल गया था, जिसके साथ वो खेलने में लगी पड़ी थी। और यहाँ पे बाबू को टीका लगवाना था, यानी कि चंदन लगवाना था, वही लगाए उसको। और जैसे ही इनको प्रसाद खिला रही थी, बाबू भी देख के आइसक्रीम, क्योंकि खीर जब भी देखता है ना, उसको वो आइसक्रीम समझ के खाता है। तो वही यहाँ पे आइसक्रीम कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमारी पूजा संपन्न होती है। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लग गई थी, क्योंकि पूरा दिन भागा दौड़ी हो जाता है व्रत वाले दिन, तो थोड़ी प्यास तो लग ही जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरा करवा चौथ कैसे मना वो तो आप लोगों ने देख लिया। आप लोग अपना बताइए कि आप लोग का करवा चौथ कितने अच्छे से आप लोगों ने मनाया, मुझे कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारी पूजा ख़त्म होती है और बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलती हूँ नए और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।